जब हम लोग बाबा नाम केवलम कीर्तन करते हैं उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। कीर्तन जब हम लोग करते हैं तो सोचना है कि हमारा सारा अस्तित्व कीर्तन कर रहा है, हमारे एकक सेल कीर्तन कर रहा है, हमारे मन के जो 1000 वृत्तियाँ हैं वो सारे वृत्तियाँ ही कीर्तन कर रहा है, हमारे मन के सारे विचार कीर्तन कर रहा है। और किस कीर्तन किस प्रकार से? ऑटो सजेशन और आउटर सजेशन। जब हम कीर्तन कर रहे हैं तो ऑटो सजेशन, मैं बोल रहा हूँ, और जब मैं सुन रहा हूँ तो आउटर सजेशन। तो ऑटो सजेशन आउटर सजेशन से हम पूरा अपना अस्तित्व को कीर्तन सुनाते हैं और परमात्मा का जो अस्तित्व है उसी को गुणगान करते हैं कि उसी का अस्तित्व सर्वोपरि है और किसी का कोई स्थान नहीं बनता है। इस प्रकार से हम लोग कीर्तन करते हैं। तो हम लोग बाबा के हम लोग संबंधी हैं और हम लोग ही बाबा के रिश्तेदार हैं और हम लोग ही बाबा के बेटे और बेटियां हैं। बाबा ने तो जो अपना उनका रिश्तेदार था उनको तो बाबा ने दूर दूर कर दिए और बाबा ने बोला कि जो हमारे नीति नियम को मान के चलेगा वही हमारा अपना रिलेशन का लोग है, वही हमारा संबंधी है और वही हमारा बेटा बेटी है। तो बाबा का एक बेटा था गौतम डॉक्टर था, अभी भी साउथ इंडिया में कहीं डॉक्टर है और एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था। गौतम एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था तो एक नर्स के साथ उसका एंगेज हो गया, शादी ब्याह हो गया और ये बात किसी को पता नहीं, बाबा को भी पता नहीं, गुरु माता को भी पता नहीं, घर के किसी लोगों को भी पता नहीं, किसी दादा लोगों को भी पता नहीं। और 6 महीने के बाद क्या हुआ कि गौतम कलकत्ता आया और कलकत्ता आने के बाद ये उसमें केशवानंद दादा थे और केशवानंद दादा से मिल करके बोला कि हमको बाबा से आशीर्वाद लेना है, हमने शादी कर लिया है और बाबा से हमको आशीर्वाद लेना है। तो केशवानंद दादा बोले, अरे शादी कर लिया और हम लोगों को किसी को मालूम नहीं, बाबा तो बहुत गुस्सा करेंगे, कैसे आशीर्वाद तुमको दे देंगे? ये सब बातें तो सबको मालूम होना चाहिए, घर परिवार वालों को। तो ये बात हम बाबा को नहीं बता सकते हैं, तुम ही जाओ और तुम ही अपने से बात रखो। तो गौतम स्वयं गया बाबा के पास, उसमें बाबा लेटे हुए थे, आँख खुला करके लेटे हुए थे। तो वो भी बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था गौतम, तो इधर उधर की बहुत सारे बातें बोलने के बाद फिर बाद में बोला कि बाबा हमने शादी कर लिया है और आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो बाबा बोले, अरे आशीर्वाद, शादी, ये कैसे? हमको किसी को पता नहीं, हमको तो पता नहीं, तुमने तो बताया नहीं हमको कि मैं शादी कर रहा हूँ। तो चलो हमको नहीं बताया, कोई बात नहीं, तुमने माँ को बताया? तो उसने बोला माँ को भी नहीं बताया। तो छोटा भाई मेरा है मानस रंजन सरकार, उसको बताया? तो उसको भी नहीं बताया। किसी दादा दीदी को बताया, आनंद मार्ग के दादा दीदी को, वो भी नहीं बताया। चलो किसी को नहीं बताया तो आनंद मार्ग विधि से तुमने शादी किया? तो वो भी नहीं किया। तो बोला हम सब लोग तुम्हें मर ही गए हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने से शादी कर लिया है और अभी आशीर्वाद लेने के लिए आ गया है, तो हम कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? हम आनंद मार्ग के गुरु हैं और आनंद मार्ग के लिए एक विवाह व्यवस्था बनाए हैं, कि एक आदर्श विवाह व्यवस्था बनाए हैं और हमारे लोग ही उस पर नहीं चलेगा और इस प्रकार से तो भविष्य में किस प्रकार से होगा, कुछ क्यों लोग मानेगा इसको? तो भविष्य में तो सब लोग इसी प्रकार शादी करके आ जाएगा और हमसे आशीर्वाद लेने के लिए आएगा और नहीं देंगे आशीर्वाद तो बोलेगा कि आपके परिवार में तो आपने दिया है आशीर्वाद। तो बाबा ने अपना बेटा को भी आशीर्वाद नहीं दिया, गौतम को भी आशीर्वाद नहीं दिया और गौतम फिर उसी बार से वो चला गया, फिर दोबारा आए नहीं। बाबा का जब शरीर छोड़ दिया उसमें फिर कलकत्ता में आए, लेकिन उन्होंने भी बाबा को अपना अग्नि नहीं दिया, सन्यासी दादा लोगों ने ही अग्नि दिया बाबा को। तो ये बात हुई। दूसरा बात क्या हुआ कि बाबा की जो भी बातें हैं उसको हम लोगों को मान के चलना चाहिए। बाबा में समर्पण रहने से क्या होता है, हम बाबा की बातों को मान के चलते हैं और जितना मान के चलते हैं उसमें हम लोगों का कल्याण होता है। तो फिर बाबा ने क्या किया कि एक बेटा गोद लिया, किंसुक रंजन सरकार अभी भी है। तो किंसुक रंजन सरकार का फिर शादी भी हुआ बंगाल में एक जगह। तो किंसुक रंजन सरकार को बाबा ने बोला कि तुम अपना ससुराल कभी भी अपनी कार से नहीं जाना, ट्रेन से जाना अपना ससुराल। तो जब तक बाबा थे शरीर में तब तक तो इस बात को अक्षरशः किंसुक माने
हमेशा ट्रेन से गए, कार से कभी नहीं गया। लेकिन बाबा गुजर गए 90 में, अक्टूबर 1999 में बाबा गुजर गए। उसके बाद और 5-6-7 साल हो गया, 1977 या 1978 की बात है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास कार है, सब कुछ है, ट्रेन से क्यों जाऊंगा, इतना दिन बाबा का हो गया हुआ, अब मैं ट्रेन से क्यों जाऊंगा, मेरे पास सारे सुविधा है। तो और इतना दिन तो बातें हो गई बाबा का, बाबा सोचे होंगे कुछ समय कुछ होने वाला था तो बाबा ने मना किए होंगे, अब चलते हैं कार में। तो किंसुक रंजन सरकार ने अपना कार निकाला और जैसे ससुराल जा रहा था, बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि उसको 12 जगह फ्रैक्चर हो गया, 12 जगह फ्रैक्चर हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। लगभग 5 महीना तक वो हॉस्पिटल में रहे और उसको हमेशा खून की आवश्यकता पड़ती थी। तो मैं भी उसमें कलकत्ता में था जिसमें उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें निगमानंद दादा थे और निगमानंद दादा ने हम सन्यासी लोगों को पकड़ करके खून देने के लिए ले जाते थे, ब्लड देने के लिए। तो हमको भी ले गए निगमानंद दादा कि चलो किंसुक को खून देना है, ब्लड देना है। तो हम लोग एक गाड़ी में गए भर करके और किंसुक को हम लोगों ने 12 लोगों ने खून दिया, एक यूनिट, है ना। तो इसलिए बाबा की बातों को मान के चलना चाहिए, तो उसी में भला है। जिसको मना कर दिए हैं तो मना कर दिए हैं। और बाबा अपने दत्तक पुत्र किंसुक रंजन सरकार को एक बात और बोले थे कि तुम कभी भी संस्था का महत्वपूर्ण पद नहीं लेना, जो सेंट्रल कमेटी वगैरह में तुम नहीं जाना। लेकिन किंसुक रंजन सरकार ने इस बात को भी नहीं माना। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जब संस्था में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो उन्होंने एक ग्रुप का नेतृत्व करते हुए उधर का प्रोधा प्रमुख बन गया। बिना नीति नियम के मार्गी लोगों और सन्यासी लोगों के सभा में उनको प्रोधा प्रमुख सिलेक्शन किया गया और वो बहुत खुश हुए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका छिछालेदर होना शुरू हो गया। जिन लोगों ने उनको बनाया था प्रोधा प्रमुख, वो भी उनको मानने से इनकार कर रहे हैं। और जो कलकत्ता का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो भी किंसुक रंजन सरकार को प्रोधा प्रमुख नहीं मान रहा है। तो इस प्रकार से उनका सम्मान के जगह अपमान ही हो रहा है। तो उधर के लोग भी उनको नहीं मान रहे हैं और इधर जो संस्था का जो मेन संस्था है आनंद मार्ग संस्था, इधर से तो बदनाम हो ही गए हैं। तो यदि बाबा ने जो उनको काम दिया था माइक्रोबाइटा मेडिसिन का रिसर्च और निर्माण का, उत्पादन का, यदि उसी काम को सही से किए होते तो उसी में उनका मान सम्मान होता और जितने भी मार्गी अनुयायी हैं, मार्गी लोग हैं, सब लोग उनको सम्मान देते, सब लोग उनको मानते। लेकिन उन्होंने बाबा का ये दोनों बातों को नहीं माना कि बाबा उनको कार से जाने के लिए ससुराल मना किए थे, इस बात को भी उन्होंने नहीं माना। और ये बात जो संस्था का कोई भी उच्च पद तुम नहीं लोगे, जो माइक्रोबाइटा मेडिसिन का जो अनुसंधान काम है और उत्पादन का काम है, इसी को तुम देखोगे, यही तुम्हारा मुख्य काम रहेगा। बाबा ने उसको इस प्रकार का दिशा निर्देश दिया था। लेकिन किंसुक रंजन सरकार ने इन दोनों बातों को बाबा का नहीं माना और इसलिए उनको सम्मान की जगह आजकल हम लोग देखते हैं अपमान ही होना पड़ रहा है। उनको जो सही में इज्जत सम्मान मिलना चाहिए, जय बाबा का दत्तक पुत्र, वो बाबा के बातों को नहीं मानने के कारण उनको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोगों को बाबा के बातों को मान के चलना चाहिए। और किसी को यदि विशेष रूप से बोले हैं बाबा, तो और भी विशेष रूप से, विशेष तवज्जो के साथ, विशेष ध्यान दे करके बाबा की बात को मानना चाहिए। बाबा की धर्मपत्नी थी उमा सरकार, गुरु माता। तो एक बार मुंबई में कुछ कार्यक्रम था डीएमएस का, तो उसमें गुरु माता भी जाती थी, बाबा भी जाते थे। बाबा का भी प्रवचन होता था, गुरु माता का भी प्रवचन होता था। तो इसलिए वो लोग गए और भी हित कुटुंब वाले गए। तो गुरु माता का इच्छा हुआ कि मुंबई हमको घूमना है, मुंबई आए हैं तो मुंबई का इतना नाम है, घूमेंगे हम मुंबई।
तो ये बात बाबा के पास पहुंचाया गया, क्योंकि बिना बाबा की इच्छा के कैसे ये प्रस्ताव पास होगा। तो ये बात बाबा के पास गया कि गुरु माता बोल रही है, उमा सरकार बोल रही है कि मुंबई घूमना है। तो बाबा बोले कि आज तुम नहीं घूमो, कल तुम्हारे घूमने की व्यवस्था हम सारा कर देंगे। तो फिर वो रूम से बाहर आ गई। अब रूम से बाहर आ गई तो वहाँ पर श्याम सुंदर गोयनका थे, बहुत भक्त भी और बहुत धनाढ़ आदमी भी, बहुत संपत्ति उसके पास। श्याम सुंदर गोयनका बहुत भक्त थे वो, और उनके पास सारे फैसिलिटी थे, कार वगैरह सब कुछ था। तो बोले अरे कल क्यों घूमना, आज घूमते हैं ना, मेरे पास सब कुछ है, कार है, सब कुछ है, चलो घुमा देता हूँ। तो कार में बैठे श्याम सुंदर गोयनका भी, उमा सरकार भी, और भी एक दो दादा लोग बैठे और घूमने निकल गए मुंबई शहर। अब मुंबई शहर निकल गए तो गुरु माता का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ ना, और उनको वहीं से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और वो आ भी नहीं पाए, जहाँ पर रुके थे बाबा, रुके थे वहाँ पर। और ये बात बाबा के पास आए, बोले अरे मैंने तो मना किया था उनको आज घूमने के लिए, मैं तो कल व्यवस्था किया था, कौन उसको ले गया घुमाने के लिए। अब मेरी बातों को तुम लोग नहीं मान करके अपने से घूमने ले गए हो, तो जाओ तुम लोग भुगतो बाबा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि बाबा के जो अपने लोग थे वो बाबा के बातों को नहीं मानते थे, बाबा का आदर्श को नहीं मानते, इसलिए क्या हुआ, वो लोग बाबा के बहुत दूर चले गए। अभी तो बहुत लोग जानते भी नहीं है, नई पीढ़ी के लोग, कि बाबा का बेटा कौन था, बाबा की पत्नी कौन थी, है ना, बहुत लोग जानते भी नहीं। बस हम लोग बाबा को जानते हैं, बाबा नाम केवलम, है ना, ये भी कोई जानते हैं। और हम लोग बाबा के कितना नज़दीक आ गए, और हम ही लोग बाबा के बेटा बेटी, और हम ही लोग उनके संबंधी रिश्तेदार, सब कुछ। और बाबा एक बार एक जगह बोले भी हैं कि जो 16 पॉइंट्स का पालन करता है, षोडश विधि का पालन करता है, जो मेरे आदर्शों का पालन करता है, वही मेरा अपना है, वही मेरा बेटा बेटी है। तो बाबा, इसलिए हम लोग बाबा के बेटा बेटी हैं, और उनके बातों को, उनके चीज़ों को जितना मान के हम लोग चलेंगे उतना बाबा के और नज़दीक आएंगे, क्योंकि वही एक रास्ता है उनसे नज़दीक आने का, है ना। हिमांशु रंजन सरकार, मानस रंजन सरकार, तो ये लोग केवल मार्गी थे, बाकी कोई मार्गी नहीं था। वो लोग साधना करते थे, हिमांशु रंजन सरकार और मानस रंजन सरकार, वो मार्गी भी अच्छे थे। और तो इसलिए बाबा ने किसी को भी अपने परिवार के लोगों को सामने नहीं आने दिया, और सब लोग चले गए दूर। और हम लोग बाबा के इतना नज़दीक आ गए, और हम लोग उसका, बाबा के महत्व को समझते हैं। और अभी तो गुरु माता जिंदा भी है, फिर भी उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। गौतम भी जिंदा है, फिर भी उसको कोई मतलब नहीं, कोई जानता भी नहीं, ना लोग साधना करता है, ना कुछ करता है, क्या करता है किसी को पता नहीं, कोई पूछ परछ नहीं। तो इसलिए हम लोग बाबा के पास जो उनकी साधना है, जो उनकी बताई हुई रास्ता है, जितना हम लोग उसको करेंगे उतना उसको नज़दीक आएंगे, और उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। और परमात्मा के आनंद में, उसकी भक्ति में हम लोग डूबे रहेंगे। और हम लोग स्वयं महसूस कर रहे हैं कि बाबा के रास्ते में कितना आनंद है, कितना भक्ति है। परमपिता बाबा की जय। ये सब बातें हमको आचार्य कृपानंद दादा ने बताया था।